आप सभी देवी शीतला माता के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके दो पुत्र थे और दोनों ही विवाहित थे। उन दोनों की बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। ठंडा खाना देखकर दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा भोजन करेंगी तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू देवी शीतला माता की पूजा करने और कथा सुनने गई। इसके उपरांत सास शीतला माता के भजन गाने लगी। दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं। दोनों ने घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके पश्चात जब सास घर पर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गईं। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला पिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गईं तो दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा देवी माँ शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा, अपने बेटों के लिए तुमने देवी शीतला माता की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते समय रास्ते में एक उन्हें जीर्ण अवस्था में वृक्ष मिला जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी हुई थी जिनका नाम था औरी और शीतला। दोनों बहुएं भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गईं। उन दोनों ने देखा कि इन दोनों बहनों के सर में तो बहुत सारी जुएं हैं। उन्होंने उनसे बात की और उनके सर से जुएं निकाल दी। बहुएं काफी थकी हुई थी, फिर भी उन दोनों ने औरी और शीतला माता के सर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुएं के निकल जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि उन्हें मस्तक में शीतलता का अनुभव हो रहा है। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल अर्थात ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं अभी तक। इतने में देवी शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। देवी शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने देवी माँ शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता रानी के चरणों में गिर के उनकी वंदना करने लगी। दोनों ने कहा, हमने अनजाने में जो भोजन कर लिया, आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को क्षमा करें। हम दोनों फिर से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर देवी माँ शीतला माता को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों के बच्चों को पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने पुत्रों को लेकर लौट आई और उन्होंने बताया अपनी सास को कि उन्हें देवी शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से गांव में स्वागत हुआ। बहुओं ने कहा, हम गांव में देवी माँ शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करेंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी हे माता रानी हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। आइए श्रवण करते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। एक बार देवी शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं
कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर देवी शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला देवी गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी अर्थात मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी देवी माँ शीतला माता के ऊपर आ गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। देवी शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। देवी माँ शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने देवी शीतला माता की कोई सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इनके शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुमारन ने कहा कि हे माता, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, आप दही राबड़ी खा लें। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। कुम्हारन ने देखा कि उस माई के बाल बहुत बिखरे हुए हैं। तब उस कुम्हारन ने देवी शीतला माता से कहा कि आ माँ, बैठ जा, मैं आपके बाल जो बिखरे हुए हैं उन्हें संवार देती हूँ, मैं आपकी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हार की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। देवी माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं ठहरी गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब देवी माँ बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब देवी शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक देती हैं और उस कुम्हारन से कहती हैं, हे बेटी, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप किसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से आपका पूजन करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं उसकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल पुष्प आदि चढ़ाकर परिवार सहित
ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने पाए। तब देवी माँ बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में देवी शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। देवी शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। देवी माँ शीतला माता से विनम्र प्रार्थना है कि हे माता रानी, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उसके घर से दुख और दारिद्र्य का निवारण करने की कृपा करें। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।